Hello everyone, welcome back to my channel Ladder of Success. I am Chaitali, your biology mentor, and I am here to make your concept crystal clear. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन है क्या? Transportation is a life process where substances synthesized or absorbed in one part of the body are carried to the other part of the body. किसी भी एक पार्ट में किसी भी चीज का सिंथेसाइज या एब्जॉर्ब होना या उसका फर्दर आगे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है? Who is responsible for the transportation in our body? तो बच्चों, वो करता है ब्लड। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, ब्लड रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता किन किन चीज़ों को है? फूड है ना, भोजन, CO2, रेस्पिरेटरी गैसेस O2, नाइट्रोजनस वेस्ट। जब एनर्जी मिल जाती है तो उस रिएक्शन से कुछ कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका एक्सक्रीशन होता है, उसमें हेल्प करता है ब्लड, है ना। लाइक एमोनिया एंड ऑल। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स भी तो हार्मोनल ग्लैंड से बनकर दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। तो लेकर कौन जाता है? वेरी गुड, लेकर कौन जाता है? ब्लड, है ना, लेकर जाता है ब्लड। तो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड के वजह से, लेकिन ब्लड भी तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड चाहिए, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? हमारे बॉडी में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसे हम लिख लेते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम is also called the blood vascular system सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों से बना होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। विच कमेंट करो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है? तो बता दूं, पहला दिल विल प्यार व्यार। दिल विल प्यार व्यार बच्चों उन सब के लिए नहीं होता, वो सब एक हार्मोनल गेम है, नथिंग एल्स। वो सब दिमाग का गेम है। दिल तो बेचारा यूं ही बदनाम है। हार्ट का बस एक ही काम है, पंपिंग करना। किसका? ब्लड का। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, दैट्स इट, ओनली पंपिंग ऑर्गन, नथिंग एल्स। सेकेंड, और किन किन चीज़ों से बना होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम? नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड branching blood vessels, network of closed
क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। और तीसरा ब्लड। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। फर्स्ट, हार्ट, pumping organ, network of closed branching blood vessels, and third, blood। ठीक है, हम धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में भी, ब्लड वेसल्स के बारे में भी और हार्ट के बारे में भी। हम ब्लड का थोड़ा नेचर जान लेते हैं। ब्लड होता क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर लिक्विड दैट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं हेमोग्लोबिन के बारे में पिछले क्लास में। ब्लड, नाउ इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडीज इज ब्लड। इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइनिक नेचर होता है ब्लड का। अल्कलाइन, पीएच कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7.4। न्यूट्रल 7। न्यूट्रल का वैल्यू कितना होता है? पीएच न्यूट्रल पे 7 होता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू है 7.4। स्लाइटली अल्कलाइन मतलब स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। और एक और पॉइंट है, नेवर स्टेशनरी, कभी भी रुका हुआ नहीं रहता। लाइक बहते रहता है, फ्लोइंग नेचर का होता है। यह बहते रहता है ब्लड, कभी स्टेशनरी नहीं होता। नाउ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कितना होता है? 5 to 6 लीटर ऑन एवरेज। 5 to 6 लीटर ऑन एवरेज। टेस्ट सॉल्टी, नमकीन। कभी भी हमारा हाथ वाथ कहीं पे कट जाता है तो हम ऐसे फिंगर को अपने हाथ में मुंह में लेते हैं तो हल्का नमकीन लगता है। टेस्ट क्या होता है ब्लड का? सॉल्टी। अब ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। ब्लड में दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल, जिसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लड सेल। प्लाज्मा होता है 55%। कितना होता है? 55%। और ब्लड सेल ऑब्वियसली 45%। ठीक है, प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा इज फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड, कंटेन्स 91 to 92% ऑफ वाटर, बाकी प्रोटीन, हॉर्मोन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, प्लाज्मा क्या क्या है? फ्लूइड पोर्शन है, मतलब लिक्विड पार्ट है, खून का लिक्विड पार्ट है। और 91 से लेकर 92% तक उसमें पानी होता है। बाकी उसमें प्रोटीन भी होता है, हॉर्मोन्स भी होता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर एक्सक्लूड कर दे तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो पता, इसे हम कहते हैं सीरम। ठीक है, प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो उसे हम कहते हैं सीरम। बाकी प्लाज्मा क्या है समझ में आ गया? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, और जो ब्लड सेल है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, वो 3 टाइप का होता है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। और इरिथ्रोसाइट्स को ही आरबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट को ही डब्ल्यूबीसी कहते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं। ठीक है, ये इसका नीक नेम है बच्चों। से हमारा होता है ना स्कूल का नाम, घर का नाम, ऐसे ही समझ लो, इसका भी 2 नाम है। तो आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। इसी में क्या प्रेजेंट होता है? हेमोग्लोबिन, हम लोग पढ़ चुके हैं। इरिथ्रोसाइट सेल्स कैसे होता है? बाइकनकेव डिस्क शेप होते हैं। ठीक है, बाइकनकेव डिस्क शेप, कुछ इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है? ताकि ये बेंड हो सके, टुई टुई, और ये मतलब बड़े ब्लड वेसल्स में भी आ जा सके। और जो छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं उसमें भी ये फोल्ड होकर, ऐसे ये फोल्ड होकर जा सके। ठीक है, इसको बेंड होने में आसानी होगा ना, इसको बेंड होने में आसान होगा जब अगर बीच में थोड़ा गैप होगा। इसीलिए इसका शेप कैसा है? डिस्क शेप, बाई कनकेव। कनकेव कैसा होता है? ऐसा होता है गुफा। और कन्वेक्स कैसा होता है?
ऐसा। बाइकनकेव मतलब ऐसा। और अगर यही बाइक कॉन्वेक्स रहता तो ऐसा हो जाता। ये लेंस लेंस मिरर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये जाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे शेप दिया हुआ है, तो मेरे को लगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए तो थोड़ा बता दे। तो ये कैसा होता है, बाइकनकेव शेप में होता है। ल्यूकोसाइट्स लार्ज भी होता है, थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इरिथ्रोसाइट्स, और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तभी तो ये बेंड कर जाता है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, और ये कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स में हीमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, ये एक सेल फ्रैगमेंट्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्रैगमेंट्स। ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन होता है। किसका, थ्रोम्बोसाइट्स का। समझ में आ गया है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, है ना। ये 3 चीज़ों से बना होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स है क्या, ब्लड वेसल्स ऐसे हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड बहता है, इन ट्यूब्स इन विच आवर ब्लड्स फ्लो। ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आर्टरी, नाम सुना है, कहीं तो सुना है ना, आर्टरी। दूसरा वेन्स, है ना, वेन्स, आर्टरी वेन्स। और तीसरा कैपिलरीज। ठीक है। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ब्लड वेसल्स। ये है क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 106, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो, आर्टरी है ये, वेन्स है ये, बीच में ये है ऐसा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं कैपिलरी, है ना। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी का वॉल थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे। आर्टरी का वॉल थोड़ा थिक और स्ट्रांग होता है। वेट अ सेकेंड, ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है, ये वेन्स है। और इन दोनों का मतलब इन दोनों का कनेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में सबस्टांसेस का एक्सचेंज करने के लिए होता है कैपिलरीज। ठीक है, ये कैपिलरीज है। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो आर्टरी और वेन, आर्टरी क्या है, आर्टरी में होता क्या है, तो बच्चों आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। ठीक है। आर्टरी का काम है ब्लड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। हम हार्ट हार्ट भी पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, अवे फ्रॉम द हार्ट, किसका, ब्लड का, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में क्या फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात नोट करने के लिए है, आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर। हमेशा याद रहे, आर्टरी का काम क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाता है। ठीक है। वेन्स, यहीं यहीं पर वेन्स का काम क्या है, वेन्स में हो जाता है उल्टा, टुवार्ड्स द हार्ट। ये खून को हार्ट के टुवार्ड्स लेके जाता है, हार्ट्स के टुवार्ड्स द हार्ट। ठीक है। एक्सेप्ट वन वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, विच वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है। टुवार्ड्स द हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन बनाकर।
और वेन्स क्या कैरी करता है, सॉरी, टुवार्ड्स द हार्ट वेन्स क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक वेन्स को छोड़कर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से, एक वेन्स को छोड़कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट एक वेन को छोड़कर, एक्सेप्ट एक वेन को छोड़कर सारा वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एक वेन है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, बोली ना, विच वी विल डिस्कस लेटर, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और एक और है, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर। और कैपिलरी क्या है? व्हाट इज कैपिलरी? कैपिलरी क्या है बच्चों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो यहाँ पे मैं कैपिलरी का डेफिनेशन लिख देती हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। कैपिलरीज आर द टाइनी ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स, ठीक है। Capillaries are tiny blood vessels connecting arteries to veins these blood vessels carry oxygen and nutrients to individual cell throughout the body। एक सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। इसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, आर्टरी समझ में आया, वेन समझ में आया, कैपिलरी समझ में आया। कैपिलरीज आर द टाइनी ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज टू वेन्स। अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, आर्टरी, वेन्स, और इन दोनों का से कनेक्टेड होता है, उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। एंड दिस ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू इंडिविजुअल सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होती है कैपिलरीज के थ्रू। सेल में तो आर्टरी और वेन्स नहीं घुस सकता, तो सेल्स में होते हैं कैपिलरीज का एक एक वेन्स जो है वो सेल से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिससे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो सके सेल के अंदर। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को। तो आर्टरी इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। वैसे ही वेन्स इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के, ये हार्ट है हमारा, ठीक है, मान लो ये हार्ट है हमारा। बच्चों हार्ट का शेप ऐसा नहीं होता, रॉन्ग है ये सब रॉन्ग है। बेहतर यही होगा इश्क मोहब्बत प्यार व्यार से हट जाए दिमाग, क्योंकि बच्चों ये गलत ही है। दिल ऐसा होता ही नहीं है, दिल कुछ इस टाइप से ही होता है। आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो,
दिल ऐसा होता है, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर और यू कैन से दैट फिगर ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो वेन्स क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवार्ड्स द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, और आर्टरीज जो है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, ठीक है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के तरफ लेकर आता है, एक्सेप्ट वन वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। और कैपिलरीज क्या है, इट कैरी बोथ, ये जो है वो दोनों टाइप का ब्लड कैरी करता है, आइदर इट मे बी ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड और मिक्स, ठीक है। जो आर्टरीज का जो वॉल होता है थिक और स्ट्रांग होता है, और वेन्स का जो वॉल होता है वो थिन, पतला और लेस इलास्टिक होता है, लेस इलास्टिक वॉल होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता, और ये पतला होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। और जो कैपिलरीज है वो ओनली वन सेल थिक, मतलब बहुत ही पतली होती है, कैपिलरीज बहुत पतली होती है, बस सिंगल सेल से बनी हुई इसकी वॉल होती है, ठीक है, बहुत पतली। और वाल्व्स एब्सेंट होता है इसमें, वाल्व्स प्रेजेंट होता है, और इसमें वाल्व्स एब्सेंट होता है। वाल्व्स होती क्या है, लाइक ये हमारी वेन्स है, ठीक है। वाल्व्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे वाल्व्स प्रेजेंट होता है, ये हमारा वेन्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे वाल्व्स प्रेजेंट होता है इसमें। क्यों, वाल्व्स का काम क्या है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड के ब्लैक फ्लो होने से बचाती है। लाइक ऐसे है स्ट्रक्चर, ऐसे 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 ऐसे, ताकि ब्लड ना जा पाए, आ रही है, खुल गया, फिर ढप, बंद, ऐसे 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 ब्लड जाती है, लेकिन बैक फ्लो ना हो पाए, इसलिए ये वाल्व्स प्रेजेंट है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। वाल्व्स वेन्स में क्यों होता है, आर्टरीज में नहीं होता, ये डिस्कस करेंगे हम जब हार्ट पढ़ेंगे तब। अभी के लिए बस इतना ही कि इसमें वाल्व्स एब्सेंट होता है, वाल्व्स वेन्स में प्रेजेंट होता है, और इसमें भी एब्सेंट सिर्फ वेन्स में होता है। इसका ल्यूमेन नैरो, पतला, मतलब इसका जो छेद होता है, आर्टरीज बड़ी होती है वेन्स से, वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान दे। जो आर्टरीज है वो वेन्स के कंपैरिजन में बड़ी होती है दिखने में, लेकिन जो इसका ल्यूमेन है, छेद, वो छोटा होता है एज कंपेयर टू वेन्स, ठीक है। इसका जो ल्यूमेन है एज कंपेयर टू वेन्स छोटा होता है, इतना छोटा होता है। इसकी वॉल जो होती है, क्योंकि इसकी वॉल बहुत मोटी होती है, थिक और स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, और इसका ल्यूमेन थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए हमने पढ़ा था कि इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है आर्टरी में, और इसमें प्रेशर थोड़ा कम होता है। क्यों, सरफेस एरिया यहाँ पे कम है, तो ब्लड प्रेशर हाई, सरफेस एरिया यहाँ पर मतलब इसका एरिया ज़्यादा है, तो ब्लड प्रेशर लो। घर पे जो पाइप होता है ना बच्चों, पाइप पानी पटाने वाला, जिससे हम पानी डालते हैं, पाइप नहीं तो फिर आप नल ले लो, नल, टैप, टैप को ऑन करो, और उसका जो ल्यूमेन होता है, जो उसका एरिया होता है जिससे ब्लड फ्लो करता है, उसमें से हाथ रख दो, फिंगर रख दो, और उसका मतलब जो एरिया होता है उसे छोटा कर दो, तो देखो ज़्यादा प्रेशर से पानी जाएगा। और यही अगर उसे हटा दो तो जो पानी है उसका प्रेशर थोड़ा कम जाता है, मतलब ज़्यादा जोर से नहीं लगता। तो इसका एरिया अगर छोटा रहता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम होता है। ये कॉमन सेंस है, ठीक है, दिस इज अ कॉमन सेंस। इसमें ल्यूमेन नैरो होता है, इसका वाइड होता है, और ऑब्वियसली कैपिलरीज तो खुद में बहुत पतली सी स्ट्रक्चर है, तो इसका ल्यूमेन तो नैरो होगा ही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में कमेंट। एक और कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एज मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी है, अरोटा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन है, अरोटा, यहाँ पे दिख रहा है, ये आर्टरी सबसे बड़ी है, ठीक है। और लार्जेस्ट वेन कौन सा है, वेना कावा, ये दिख रहा है आपको, फ्रॉम अपर बॉडी फ्रॉम लोअर बॉडी, ये दो वेना कावा, ये
है ना। इसमें राइट साइड में है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। राइट साइड में है ना, वेना कावा दिख रहा है। वेना कावा और अरोटा ये दिख गया। इसको नो, बेटर होगा कि हम इसको कहीं छोटा सा नोट्स बना लें, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी, कौन सा है, अरोटा। और ओनली अरोटा क्या, ओनली आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरोटा ही एक ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और लार्जेस्ट वेन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लार्जेस्ट वेन क्या है, अभी हमने पढ़ा, दिखाया मैंने आपको, डायग्राम में मैंने शो किया। लार्जेस्ट वेन है वेना कावा। वेना कावा, एक वेना कावा अपर फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और एक वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। वेना कावा क्या है, लार्जेस्ट वेन दैट कैरिड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लार्जेस्ट वेन दैट, इसको कहीं आप अपने नोट्स में ना, कहीं नोटबुक में कहीं पे कोने में लिख लेना, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। दैट कैरिज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अक्सर ये थिंकिंग होता है कि वेन है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होगा, और आर्टरी है तो फिर वो ऑक्सीजनेटेड नहीं। एक जो लार्जेस्ट आर्टरी है अरोटा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और सिंगल आर्टरी है वो ऐसा। और लार्जेस्ट वेन है जो वेना कावा, ऐसा वेन है जो सबसे बड़ा भी है और वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो है हमारा जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन पूरा हम कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हार्ट है। सी इन दिस डायग्राम, दिस इज आवर हार्ट, ठीक है। ये ऊपर में दो है आर्टरी है, ये ऊपर में दो क्या है, आर्टरी, आर्टरी बोल रही हूँ, एट्रियम, और ये वेंट्रिकल्स है ना, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, है ना। लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम्स, ठीक है। आर और एल, लेफ्ट। ये आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि अरे ये तो राइट साइड होना चाहिए। नहीं बच्चों, हम अभी ऐसे हैं, खुद को टर्न कर लो, खुद को इस डायरेक्शन में टर्न कर लो। अपने से खुद को ऐसे टर्न कर लो। ये बुक में लग रहा होगा मे बी कैमरा में, ये लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट है साइड है और ये राइट साइड है ना। लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आज इंट्रोडक्शन है, कल हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। ये जो है वो लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो राइट साइड है, जो हार्ट के राइट साइड में, ये राइट साइड में ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ये लेफ्ट साइड है उसमें ऑलवेज होता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमेशा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये हमारा दिल है, दिल का, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर, 1 2 3 4। ये लेफ्ट
अपर वाला दो चैम्बर को आर्ट्रियम कहते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम। नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल्स। और हमेशा याद रखिए जो लेफ्ट पोर्शन होता है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट पोर्शन होता है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको एक कोडवर्ड है, याद रखना, लॉर्ड, LORD। ओ माई लॉर्ड, वॉट व्हाट अ कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास। लॉर्ड, ठीक है। LORD, LO लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, RD राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, समझ में आ गया। जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स, हमारा हार्ट 4 चैम्बर है ना, जो एट्रियम है अपर वाला दो चैम्बर, अपर वाला 2 चैम्बर, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं। अपर चैम्बर, एट्रियम क्या है, अपर चैम्बर है, ठीक है, अपर चैम्बर है 2 इन नंबर, अपर चैम्बर। और वेंट्रिकल्स क्या है, लोअर चैम्बर, ये दोनों जो है वो लोअर चैम्बर, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये ऐसा होता नहीं है, पता चला कि आप जाके ऐसा हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आ गए। मैं जो बुक में डायग्राम दिखाई थी वो हार्ट का स्ट्रक्चर है, बट फॉर ये एक समझ के चलो सिंबल, ये हार्ट का सिंबल है ये, ठीक है। ये दोनों अपर एट्रियम, ये वेंट्रिकल्स, ठीक है, अपर चैम्बर दोनों, ये एट्रियम कहते हैं 2 इन नंबर, वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर 2 ऑल्सो 2 इन नंबर, ठीक है। और क्या है, जो आर्ट्रियम का वॉल होता है थिन होता है, एट्रियम का वॉल क्या होता है, थिन वॉल्ड। वेंट्रिकल्स का वॉल क्या होता है, थिक वॉल, थिक वॉल्ड होता है ये। और जो एट्रियम होता है उसमें ब्लड आते हैं, ठीक है, एट्रियम में ब्लड आते हैं, रिसीव ब्लड, रिसीव ब्लड। और यही वेंट्रिकल से ब्लड जाते हैं, वेंट्रिकल से ब्लड हमारा निकल जाता है, और इससे इसमें आता है और इससे निकल जाता है, इसीलिए इसको कह देंगे पंपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड का पंप करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अपर चैम्बर होता है, ठीक है, थिन वॉल्ड होता है, इसका जो वॉल होता है वो पतला होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, ठीक है, थिक, इसका वेंट्रिकल्स का वॉल थिक होता है। ये रिसीव ब्लड इसमें आता है, ठीक है, रिसीव करता है, और वेंट्रिकल्स पंपिंग ब्लड इससे पंप होके बाहर जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जो एक और चीज है, इसका जो वॉल पतला होता है और इसका वॉल मोटा होता है। ये कॉन्सेप्ट ये क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट से, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों से बना होता है, 3 चीज़ों से बना है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट से। आज हमने पढ़ा ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में, और आई होप कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कल हम पढ़ेंगे हमारा हार्ट, हमारे दिल के बारे में अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।